हेलो, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं संगम स्वागत करती हूँ आपको संगम मल्टी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज देख सकते हैं मैं पहन उनके क्या दिखाऊंगी। आज देखिए ऐसे मैं क्यों पहन ली हूँ सब कुछ। आज हमारे यहाँ है भूमि पूजन और मैं वहाँ जा रही हूँ क्योंकि मैं इस घर आ गई हूँ और उस घर जाना है। तो भूमि पूजन है, पंडित जी आ गए हैं, बहुत देर से आए हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मतलब कई जगह जाना था। तो जब वो हर जगह से कथा मतलब जो भी पूजा होता है करके चले आए हैं, तो फिर हमारे यहाँ आए हैं और इस समय 3 या 3:30 के करीब हो रहा है और जा रहे हैं पूजन में हम और कथा करेंगे पंडित जी। तो चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं वहाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूजन सामग्री जो भी है रखी गई है और जितना भी बाबा ने लिस्ट में बताया था पूजन की सामग्री सब यहाँ एकत्रित किया गया है। और यहाँ देखिए काफ़ी शोर शराबा रहता है जिससे वीडियो एडिट करने में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और देखिए जितना भी सामान है, फल है, कलश, घड़ा जो होता है पूजन में लगता है सामान, वो सब यहाँ एकत्रित कर लिया गया है। तो अभी पंडित जी नहीं आए हैं, उनके आने के बाद से देखिए पूजन यहाँ होगा। और देखिए नींव जो होती है उसकी खुदाई हो रही है, यहीं पूजन होगा। भूमि पूजन जो धरती माँ के लिए होता है, धरती माँ को समर्पित किया जाता है। और ये नींव से जो पुराने ईंटें थे उसको निकाला गया क्योंकि गाढ़े मिट्टी का दीवार था, तो ईंटा हमारा यूज में आ जाएगा। और यहाँ देखिए डोला कैसे देख रही है। और यहाँ देखिए सिलबट्टे पे क्या कर रही है, पीस रही है मसाला और काफ़ी खुश है उस दिन। कुछ लेडीज आ गई हैं गांव की और कुछ अभी नहीं आई हैं। तो देखिए ये लोग घूम के हमारा जो ज़मीन है, मकान है जो गिरा, वो मकान को ढहवाया गया है, सब लोग देख रही हैं। और देखिए यहाँ देखिए गर्मी हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो यहाँ लोग हैंड फैन देखिए चला रही हैं हाथ से। तो हैंड फैन चलाने से देखिए हाथ का एक्सरसाइज भी होता है। और देखिए यहाँ पे गड्ढे में बेदी बन रहा है, ये हल्दी से बनता है। बिना वेदी के कलश नहीं रखा जाता है। कलश के नीचे कुछ भी आपको आसन जरूर देना रहता है। और किसी भी देवी देवता के भी जो जमीन है वहाँ आसन देना रहता, तब किसी भी भगवान जी को वहाँ स्थापित किया जाता है। तो यहाँ देखिए सासू माँ है, तो वो पूजन करवाएंगी। जैसे जैसे पंडित जी बता रहे हैं वैसे वैसे किया गया। और यहाँ देखिए पूजन के बाद हवन हुआ। हवन का जो राख होता है उसको हमारे पूरे परिवार के जो भी सदस्य हैं उनको ये लगाना रहता है। पंडित जी लगा रहे हैं। और देखिए यहाँ दक्षिणा भी दिया जाएगा। तो ऐसे हमारे यहाँ भूमि पूजन संपन्न हुआ। तो बारी बारी से देखिए हिमांशु को लगाया गया और उसके बाद से देखिए बारी बारी से जो भी लोग आएंगे उनको लगाया जाएगा। यहाँ हजामिन बैठी हैं। मुझे गड्ढे में उतरना पड़ा, काफ़ी खाई की तरह था, जैसे लग रहा था खाई में कूद गई हूँ। और जो भी सामान की ज़रूरत होती थी वो हमको देना रहता था क्योंकि बार बार इतना गहरे गड्ढे से ऊपर आना और नीचे फिर जाना मुमकिन नहीं था। किसी तरह तो एक ही बार हम गड्ढे में कूदे और ऐसा लग रहा था किसी खाई में हम कूद रहे हैं। और जो फल था देखिए पंडित जी को दिया गया। तो भूमि पूजन से जो ज़मीन होती है वो पवित्र हो जाती है। तो हमारा तो पुराना ये मकान था, इसमें भूमि पूजन कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन जो पीछे का ज़मीन था वो खाली था।
तो उसका पूजन कराना ज़रूरी था। और पूजन कराने से जो भी निगेटिव एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। मंत्र उच्चारण होता है, इससे जो बाहरी बुरी आत्माएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। और यहाँ देखिए हिमांशु के चाचा को भी टीका लगाए हैं पंडित जी, तो उन्होंने देखिए दक्षिणा दिया, 100 रुपया दक्षिणा दिया गया है। तो देखिए खुश हो गए हैं पंडित जी। तो ऐसे ऐसे देखिए पूजन हुआ। पंडित जी पूरा मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और मंत्र उच्चारण के साथ ही पूजन करवाएं। और सबको जो लेडीज़ थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो पेप्सी आया और प्रसाद के लिए लड्डू आया, नमकीन, चाय, यही सब दिया गया खाने पीने के लिए। तो सभी लोग आए और देखिए पूजन हो रहा है। आरती अब दिखाया जा रहा है, आरती को गाया गया। तो जो अग्नि देवता है वो प्रसन्न होंगे, भगवान विष्णु है प्रसन्न होंगे। तो इस तरह से हमारा पूजन समाप्त हुआ और पंडित जी अपने घर गए। तो पंडित जी के लिए भी नाश्ते का, चाय पानी का व्यवस्था हुआ था, वो भी खाए वाए और चले गए। और देखिए यहाँ पे फिर मिस्त्री जो थे वो ईंट से घेर कर कलश को और दीपक को इसी में पैक कर देंगे, क्योंकि दीपक बुझना नहीं चाहिए, ऐसा कहा जाता है। पूरी रात इसकी रखवाली की जाती है। और नींव तो जब तक बनता नहीं है मकान, नींव भर नहीं जाता है, तब तक रखवाली करनी पड़ती है। क्योंकि बहुत ही मतलब डर रहता है कि कई लोग ऐसे हैं कि ज़मीन में कुछ गाड़ देते हैं, तो काफ़ी दिक्कत होता है। इसलिए अभी से सचेत होना पड़ता है, क्योंकि अच्छे लोग हैं तो दुनिया में बुरे लोग भी बहुत हैं। कोई किसी का भला नहीं चाह रहा है, सब दुनिया स्वार्थी हो गई है और अपना ही भला लोग चाहते हैं। तो हमको फ़ायदा है तो लोग दूसरे के ऊपर से गुजर जाएंगे कुचलते हुए, उनको ज़रा सा भी परवाह नहीं रहेगी। तो देखिए इस तरह से धरती माँ को ये दीपक। तो दोस्तों पूजा हो गई समाप्त और पूजा होने में बहुत टाइम लगा। पंडित जी ने पूजा विधिवत करवाया, इसलिए बहुत टाइम लगा और ज़्यादा लेट हो रही थी, तो लेट हो रहा था तो सभी जो लेडीज़ें थी वो अपने अपने घर आ गईं। और पूजा तो करना था, तो अकेले घर के सदस्य जो थे, परिवार थे, उन्होंने मिल के पूजा करवाया और उसमें भाग लिया। तो मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो पूजा में, हमारे भूमि पूजन में सहयोग दिया, भाग लिया। तो उसके लिए तहे दिल से उनको धन्यवाद। और दोस्तों देखिए पूजा वूजा से घर में सुख शांति बनी रहती है, ऐसा लोग कहते हैं, तो मन अपना शांत रहता है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि अब मेरे यहाँ पूजा समाप्त हो गया और मेरा 2-3 दिन से तबीयत बहुत ख़राब था, तो उसके वजह से तो मैं ही उसमें जो भी पूजा का जो भी सामग्री देना रहता है देते थे। और बहुत गहरा गड्ढा होने की वजह से बैठने में भी वहाँ बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो परेशानी सहना ही पड़ता है। इस वजह से परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन तो पूजा हो गया। और प्रसाद सब में वितरण किया गया और ठंडा वगैरह आया था, ठंडा और मीठा नमकीन ये सब सबको दिया गया पानी पीने के लिए। और सभी लोग पानी पी के और अपने घर गए और हम भी चले आए इस रूम पर। और घर में पूड़ी, खीर और सब्जी बनी थी,
तो सभी लोगों ने फुल एंजॉय किया और जो भी कार्यक्रम हुआ पूजा का उसमें सभी लोगों ने सहयोग दिया। तो कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर देखिए, उस पर वीडियो मेरी ज़रूर देखिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगले व्लॉग में। तो नमस्कार, जय हिंद।